नया विषय खोलें क्या बाबा? नई चर्चा। हाँ, शुरुआत करो ना जी। बाबा, जो आपने संयम किया और उसमें जो आपने अस्तित्व में अध्ययन किया, उस पर कुछ चर्चा करना चाह रहे थे हम। उसके लिए तो बताया वो ये है ना, उसको रखो। देख लिया, उसको देखा हुआ है बाबा, देखा है ना। उसमें क्या कमी है? नहीं, अभी बेसिकली कल जो बात हो रही थी ना कि आपकी एक बार राकेश से लंबी रिकॉर्डिंग हुई है, उसमें आपने कुछ बहुत अच्छी बातें कुछ समझाया है। हाँ, उसी के कुछ स्पष्टीकरण थे बाबा। क्या बताओ ना, क्या स्पष्टीकरण चाहिए? जी बाबा, आपने कहा था कि धारणा, ध्यान, समाधि तीनों को एकत्रित करके जी हाँ, उसको संयम कहा है। संयम कहा है। हमारा यहाँ पतंजलि नाम के एक सज्जन हुए हैं, उन्होंने इस पर ध्यान दे रहा है। उसके बाद जो है, उसके पहले जो हमारे यहाँ जो ज्ञान पक्ष की जो काम की है, उनमें क्या है, श्रवण मनन निधिध्यासन, उसी का नाम दिया। उसके बाद ये आकर के धारणा, ध्यान, समाधि नाम दिया। उसी चीज को, वही चीज को। अच्छा, वही चीज है। बस श्रवण मनन निधिध्यासन तो समझ में आता है काफी। वह समझ में आता है। उस शब्द मतलब मैं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो श्रवण का मतलब है तो सूचना को स्वीकार करना। ठीक बात है ना। पहले शब्द प्रमाण ही माने थे। शब्द के आधार पर सूचना होती है। ठीक बात है। सूचना को इकट्ठा कर लेना श्रवण की बात है। ठीक है। मनन, उसके न्याय धर्म सत्य को निश्चित करना। सदसद विवेकिनी बुद्धि, सत्य को समझने के लिए सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसको निरीक्षण न्याय करना। ठीक है ना। इसको क्या कहा? मनन का है ना। निधिध्यासन, सत्य में तदाकार होना, इसको ज्ञान का है ना। सत्य क्या है पूछा तो उसको ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, ऐसा बात बता, ऐसा कंक्लूड किया। ठीक है। और इसके बाद में ये पतंजलि आकर के इसके धारणा, ध्यान, समाधि 3 नाम लिया। ठीक है। तो उसे वो 3 नाम दे करके उसके आधार पर जितने भी हो सकता है क्रम से समाधि के बाद संयम, वही धारणा, ध्यान, समाधि त्रय में एकत्रत्वात् संयम है, उन्होंने लिखा। इसको तीनों को एक साथ प्रयोग करने से, अलग अलग करने से साधना हुई, समाधि हुई। और इसको यदि एकत्रित करने पर यदि होता है अभ्यास, उसका नाम है संयम। ठीक बात। संयम का जो फल को लिखा है उसमें, जैसा नाभचक्र संयमात काय ज्ञानम, एक ही आदमी कई जगह में प्रेजेंट आ सकता है। किसको चाहे चोरी चमारी करने के लिए जरूरत है, और आदमी को कहाँ जरूरत। ठीक बात। कोई सदुपयोग, ऐसा हमारा बुद्धि में प्रकाशित है। उसके आधार पर इस विधि को ही त्याग दिया, उसको उल्टा किया। समाधि, ध्यान, धारणा त्रय में एकत्रत्वात् संयम, हम अपना सूत्र बनाया। उसके आधार पर हम संयम किया। तो हम थोड़ा सा चाह रहे थे बाबा कि आप धारणा, ध्यान, समाधि, इन तीनों को थोड़ा सा हमको भी बता दें, इनसे क्या, इनका मतलब क्या होता है, या इनको संक्षिप्त रूप में इसका आशय क्या है? आशय धारणा, ध्यान, समाधि का मतलब ये है। धारणा का मतलब है ये कि किसी क्षेत्र में चित्तवृत्तियां निरोध होना। अच्छा। किसी क्षेत्र में। क्षेत्र मतलब माने किसी आकार में, किसी प्रकार में, किसी देश में, किसी नाम में और संयत होना। अच्छा। तत्र प्रत्येकता ध्यानम, उसके निश्चित बिंदु में यदि चित्तवृत्तियां निरोध होते हैं, तब उसका नाम है ध्यान। अच्छा। उससे तत्र अर्थ निर्भासम, उसका अर्थ भर रह जाए, स्वरूप शून्यमिति समाधि। अच्छा। ऐसा पतंजलि लिखा। वो गलत नहीं है, वो सही। ठीक है। ऐसा लिखा। यहाँ तक तो ठीक हुई। ठीक है। समाधि के बाद, समाधि तक तो ठीक हो गई। समाधि में क्या हुआ, समाधि में ज्ञात होने की बात कही थी, वो गलत हो गया। ठीक है। अज्ञात कुछ नहीं होता।
होता क्या है, हमारे आशा विचार इच्छाएं चुप होते हैं। आशा विचार चुप्पे होने के पश्चात जानना क्या चीज रह गई, ऐसा हो गया। उसके बाद हमने इसको संयम के बारे में ये व्यवतरय कहा गया, हमको सिद्धि नहीं चाहिए, हम जो जानना चाहते हैं वो जानना चाहते हैं। तब जो है ना उसको उल्टा किया, किसको, धारणा ध्यान समाधि को, समाधि धारणा ध्यान को उल्टा कर समाधि से शुरू करके धारणा तक आ गए। तो ये उल्टा करने का कैसे सोचा बाबा आपने? उल्टा करने की सोचा बता तो दिया, समाज चाहिए, हमको सिद्धि नहीं चाहिए। अच्छा, ऐसा एक अपना उन्होंने रिसर्च किया, अपना उसमें पुट डाला, जो भी कहिए, स्वविवेक से उल्टा किया। अच्छा, उल्टा करके उसके अनुसार हमने संयम किया, और संयम करने से ये आ गया। तो उल्टा का मतलब थोड़ा सा बताएं बाबा, क्योंकि शब्द से एकदम अर्थ तक जाने की बात तो समझ में आती है, जैसे आपने कहा किसी क्षेत्र में सीमित हो, फिर उसके बिंदु पे आओ। यही तो बात है, समाधि के बाद समाधि पहले रहने, समाधि में जो देखता रहा, हाँ, उसको इंटेक्ट रखा जाए। हाँ, उसके बाद उसके जो उसी में ध्यान किया जाए। हाँ, हाँ, किसका, हाँ, हम जो अपेक्षा रखा है उसका। अच्छा, अच्छा, ठीक है, हमारा अपेक्षा अज्ञात को ज्ञात करना, ठीक है। तो इस पे ध्यान किया आपने, उसको ध्यान में रखा जाए। उसके बाद जो है ना उसको जो है ना इसमें धारणा में, हाँ, तो हमको यही चाहिए वाला को स्थिर किया जाए। अच्छा, ठीक है। उसमें हम उस विधि से काम किया, काम करने पर ये सब बातें निकल के आ गए, तो अस्तित्व में अनुभव तक हम पहुंच गए। उसको प्रकाशित करने का कार्यक्रम किया। किसी में जो कुछ भी समय लगा, इसको पाने में 25 वर्ष लगा, इसके तैयारी करने में 25 वर्ष लगा, 50 वर्ष इसमें निकल गए। उसके बाद 10-5 वर्ष से अपन शुरू करे काम ही कर रहे हैं। ठीक बताओ बाबा। आप ये भी कहते हैं कि आपने आकाश में संयम किया। वह आकाशवत तो दिखता रहा। अच्छा, समाधि में जो कुछ भी दिखता रहा वो आकाशवत, उसको नाम दे दिया एक आकाश, शून्य आकाश जो भी कह लो। उसको जो है ना इसमें अलंकारिक विधि से बताया है कि जैसा पानी में डूब करके आंखें खोलने पर तीव्र प्रकाश के समय में तो जैसा दिखता है वैसा दिखता रहा। ठीक है। ये बात हमारा 14 घंटा 18 घंटा तक हम देखे एक दिन में। ठीक है। ये सब बात को, इसी को हम आकाशवाद तक माना। ठीक बात। स्पेस को हम आकाश मानते हैं। ठीक बात है ना। आकाशवाद जी, ऐसा ठीक है। आगे आइए। जी। इस ढंग से हम संयम करने पर जो अध्ययन करने में आए, सहअस्तित्व अध्ययन करने में आ गए, सहअस्तित्व का स्वरूप समझ में आ गए, सारा कलाइए खुल गए। जो कुछ भी करने वाला न है, करने वाला काम करने वाली वस्तु है। किया गया काम कराने वाला वस्तु नहीं है, काम करने वाला वस्तु है। ऐसा आ गए। ऐसा आने के बाद काम कराने वाला, पैदा करने वाला, ये सब तो बोझिल हो गए। ठीक है ना। ये तो काम करने वाला वस्तु हम प्रकट हो गए। वो 3 स्वरूप में आ गया, भौतिक रूप में, रासायनिक रूप में, जीवन रूप में। 3 स्वरूप में आया। जीवन में ही जागृति प्रमाणित होना है। ये सबको समझ गया हो, उसी का स्वरूप है ये कुल मिलाकर के अभिव्यक्ति। तो उस रिकॉर्डिंग में बाबा आपने कहा था कि जब आप संयम में बैठे तो एक ऐसी, मतलब जो आपको अध्ययन हुआ उसमें धीरे धीरे आपको जैसे एक पत्थर दिखा। हाँ, पत्थर वो ठीक है। परमाणु को देखा, अणु को देखा, अणुरचित रचना को देखा, सभी देखा। हाँ, तो उसमें आपने ऐसे एक जगह कहा है कि परमाणु आपको कतार में दिखे। हाँ, ठीक है ना। वो तो वैसा आप भी देख सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या तकलीफ है? किसी भी वस्तु को विघटित करते हुए चलो, स्वचालित वस्तु के रूप में मिलता है। स्वचालित वस्तु स्वयं में परमाणु है। परमाणु ही कुल मिलाकर के व्यवस्था का आधार है। तो ये विघटित हम कैसे करेंगे बाबा? वो आप स्वयं मन लगाने से होता है। अध्ययन में जो अर्थ सम्मत हुआ, अर्थ समझ में आ गया, उसके ऊपर मन लगता है तो हो ही जाता है। तो आपने जो बताया, हम अपने अंदर उसको चित्रित कर पाते हैं, समझ पाते हैं, इसी को कह रहे हैं आप दिखना। और कौन सा कार्य है?
मनुष्य ही मनुष्य से समझता है। पर आपको जो दिखा बाबा, वो जब आपको मतलब पहले बार दिखा हमको, उस प्रकार की देखना सबसे बनता है सूचना के बाद, सूचना के बाद। लेकिन आप क्या हमको बिना सूचना के दिखा? हाँ, वो तो उसके लिए तो उतना लंबा 25-30 वर्ष लगाना पड़ा। यही बात, ऐसा करना हो तो करो। नहीं करो नहीं बाबा, हम ये समझना चाह रहे हैं कि जैसे आप कहते हैं परमाणु मेरे को एक कतार में दिखे, तो ये सब एक्चुअली अस्तित्व में कहीं एक कतार में तो खड़े नहीं है, तो ये जो दिख रहा है ये क्या हो रहा है? वो तो प्रजातियां है ही है। ठीक है, ये तो अभी आज भी आप फलों का कल में भी वो चीज होगा शायद, कुछ ऐसा कहते हैं। ठीक बात है। तो हाँ। उसमें भूखे परमाणु में है, तो अजीर्ण परमाणु में है। अजीर्ण परमाणु उनको बताया जो 61 के बाद के सभी। ठीक है, ऐसा नाम दिया है, इसमें क्या तकलीफ है? नहीं, ये पूछ रहे बाबा कि आप हमको सूचना दें तो ठीक है, हम अपने अंदर कल्पना करते हैं और हमको कुछ समझ में आता है या जो दिखता है जो भी कह लें, परंतु आपको कोई सूचना तो दे नहीं रहा। वही तो बिना सूचना के वो उसी को तो हम सत्य माना है, तभी तो आपके पास पहुंचा रहे हैं। बिना हमको इस प्रकार की कोई सूचना नहीं थी, उसके बावजूद हमको पूरा समझ में आ गया, तो आपको ये समझ में आ ही सकता है। इस आधार पर तो हम शुरुआत ही किया कम्युनिकेशन। ठीक बात। तो बाबा जैसे आपको बिना सूचना के मिला, तो आपको उसमें एक सुनिश्चितता बनती है कि भाई ये जो दिख रहा है ऐसा ही है। हमको एक सूचना मिलती है, ठीक है ना, हम अपने अंदर उसको चित्रित करते हैं। इतना ज्यादा समय ना लगाने के लिए सूचना में आ गए। हाँ, वो तो ठीक है, सूचना तक आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद जो है ना सूचना को परीक्षण करना बताते हैं, उसमें आपका मन लगता है, आपका जीवन लगता है, आपका शरीर नहीं लगता है। तो उसमें केवल आपका जीवन ही लगता है, जीवन को लगाने में आपका पास कोई कंजूसी नहीं होना चाहिए। ठीक बात, इतनी ही बात। यदि लगाते हैं तो आपको ऐसा ही दिखेगा। तो उसमें आपने ऐसा कहा था बाबा कि एक चित्र या सिनेमा जैसा दिख रहा था। हाँ। ये शब्द आपने प्रयोग किए थे। ठीक है ना, वो बस समझाने की बात है। कुल मिलाकर के साक्षात्कार हुआ, इतनी ही ना बात है। साक्षात्कार जो है ना आपको भी हो सकता है। तो जैसे हमें साक्षात्कार होगा हमें भी उसी तरह फिर मन लगाने से, चित्त लगाने से ये साक्षात्कार होगा ही। इतनी ही बात है। अपन लगने से मतलब है भाई। बाबा ये भी आपने कहा था कि आपको कुछ बार संस्कृत में कुछ लिखा हुआ दिखा। हाँ, वो तो अलग चीज है। हाँ। वो तो एक बताया था। हाँ। सीवी रमन नाम के एक आदमी हुआ। हाँ। साउथ में। हाँ। साइंटिस्ट था। हाँ। वो एक्सरे का उद्घाता वो ही। हाँ। ठीक है ना। हाँ। वो आदमी क्या कर दिया, हमसे पूछा कि प्रारब्ध के बारे में, ये तो प्रारब्ध के बारे में, प्रारब्ध के बारे में पूछा। तो उस समय में हम साधना करते थे। उस समय में हम रात में जगते थे, रात भर हम ध्यान करते थे, साधना करते थे, समाधि में या ध्यान में या धारणा में कहीं न कहीं हमको संतुष्टि मिलती थी। ये समाधि के बाद की बात है कि पहले की बात? पहले की बात, पहले की। वो एक किताब लिखना चाहता था, साइंस एंड क्या तो नाम लिखा था, और कुछ किताब लिखना चाहता था। उस किताब में प्रारब्ध के बारे में डील करना चाहा। प्रारब्ध क्या है उसके बारे में उनके हमसे जो बताया उसके अनुसार ये है, क्रिया की प्रतिक्रिया हम जानते हैं, किंतु प्रारब्ध क्या चीज, ऐसा हमसे पूछा। तो कल बताएंगे, कह दिया। हम उसको उत्तर दे नहीं पाते थे उस समय में। रात्रि हम बैठ करके सोच करने से हमको कोई उत्तर नहीं मिला। उत्तर नहीं मिला तो हम अपने काम में लगने लगे तो हमारा काम में पहुंचने की पहले एक ऐसा जैसा सिनेमा में होती है वो लिखा हुआ, वैसा लिखा हुआ हमको एक रिकॉर्ड दिखा। क्या लिखा? वो जो जितना समझता है उतना सोच नहीं पाता, जितना सोच विचार कर पाता है उतने को कर नहीं पाता, जितना कर पाता है उतने को भोग नहीं पाता। वो शेष बचता है, वही प्रारब्ध।
ये ऐसा ऐसा आ गया लिखित रूप में। उसको हिंदी संस्कृत अक्षरों में लिखा था जी। वो उसको हम पढ़ लिए, उसको दूसरे दिन बताए, तो कल क्यों नहीं बताया? हम समझे ही नहीं थे, हमको समझ में आया नहीं था इसलिए बताया नहीं। हमको समझ में आया होता हम उसी वक्त बताते थे, उस वक्त में हमको समझ में नहीं आया था, अब उस वक्त में बताया नहीं। अभी कैसा समझ गए तब बताया, उनको सारा कहानी बताया। ठीक है, वो बहुत खुश हुआ गया कहने के मतलब वो क्या किया हम नहीं जानते, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ऐसा नहीं। पर आपने बाबा ये उस कैसेट में लिखा है, हाँ ये हुआ क्या? ये हुआ कैसे बाबा? मतलब इसमें प्रक्रिया क्या है कि आपको कुछ लिखा हुआ दिख गया? क्या मतलब जैसे आपको ये प्रारब्ध की हमारा जो है ना सोच ऐसा है, हमारा ही जो विचार शक्ति है 3 डायमेंशन में सदा सदा एक साथ काम कर सकता है। उसमें एक डायमेंशन में हमारा चित्तवृत्ति में वो रहा ही होगा, वो दिख गया जी। प्रकृति में तो है ही है ना। तो हमारा चित्तवृत्ति में ही जो 3 डायमेंशन में दें, कोई एक डायमेंशन में उतना दिन की साधनावश वो आ गया होगा फोटो, वो हमको दिख गया होगा। तो या अस्तित्व में वो ये प्रक्रिया है ही है, इसीलिए दिख गया। अभी के स्थिति में पहले तो हमारे पास अस्तित्व का रेफरेंस नहीं था, अभी आज हमारा पास अस्तित्व का रेफरेंस है। तो क्या चाहते हैं? नहीं तो अस्तित्व में क्रिया तो है, परंतु ये लिख के आ जाने का क्या क्रिया है? वही तो बताए ना भाई, हमारा अंतःकरण में जो चित्तवृत्ति है, चित्त जो है ना 3 डायमेंशन में काम करता है, ये एक भाग में ये पूरे का पूरा समझ में आ गया हो, वो वही चीज दिखा हो। पर बाबा ये तो आपने 3 भाग में काम करता है का क्या मतलब है बाबा? 3 आयामों में एक साथ काम कर सकता है, एक साथ। अच्छा, तो एक आयाम में आ गया है, लेकिन हमको दिख गए, क्या तकलीफ है उसमें? उससे पहले हमें रियलाइज नहीं हुआ था कि हमें समझ में मुझको भी बाबा पहले मुझको भी ऐसी सूचना थी कि ये जो लिखा हुआ आया था ये आपने सीवी रमन के संदर्भ में ही बोला था, पर उस वाली रिकॉर्डिंग में शायद आपने ऐसा भी कुछ बोला है कि आपको ये लिखा हुआ दिखा कि जीव चेतना से मानव चेतना श्रेष्ठ, मानव चेतना से देव चेतना श्रेष्ठतर और देव चेतना से दिव्य चेतना श्रेष्ठतम, ये भी लिखा हुआ दिखा है, आप कह रहे थे। वो यदि ऐसा कहा होगा, वो भी इसी सिद्धांत से है। ये तो बात सच है कि जीव चेतना से मानव चेतना श्रेष्ठ ही है, मानव चेतना से देव चेतना श्रेष्ठ है, देव चेतना से दिव्य चेतना वो श्रेष्ठ है। इसी को श्रेष्ठतम के रूप में श्रेष्ठतम श्रेष्ठतर में बताया है। भाषा तो आपको आता ही है ऐसे। हाँ, क्योंकि हम ये इसलिए भी पूछ रहे थे बाबा कि एक तरफ तो हम कहते हैं कि अस्तित्व रहस्य से मुक्त है, लेकिन आपकी जो ये पूरी प्रोसेस है ये कभी कभी रहस्यमय सी लगती है कि ऐसा क्या? वही आपका अनुभव न होने से ऐसे ही होता है। आपको अनुभव होने लगता है तो रहस्य से मुक्त हो गए। बात जो है ना, अनुभव ही केंद्र बिंदु है। आपके अनुभव में आ गया तो रहस्य से मुक्त हो गए। जैसा हमारा अनुभव में आ गया सिद्धि बेकार, तो उस पर हम गए नहीं। ये अनुभव में आ गया आप कहेंगे, या कहेंगे ऐसा एक हमने निष्कर्ष निकाला? स्वीकृति में आया। हाँ, स्वीकृति। पहले स्वीकृति में ही मानो, उसके बाद अनुभव का हो। क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं। हमारा स्वीकृति में आने से मतलब ये कैसा आया था वो आपको बताए है, तो हमारे 5वें वर्ष में आई है। हमारा आज शरीर यात्रा के 5वें वर्ष में ही आ गई। ऐसे धीरे सब बेकार। बाबा एक और बात, वो जो आपने चर्चा कही थी, तो उसमें जब गठन पूर्णता की बात हुई तो ये आपसे पूछा गया था कि भाई क्या आपने गठन पूर्ण होते हुए देखा है? तो आपने कहा था कि नहीं, मैंने वो इसमें समय का वो समय से बाधित नहीं है वो क्रिया। वही बात, वो घटना के रूप में घटित होता है। हाँ। उसमें समय लगता नहीं प्रोसेस में। ठीक बात।
तो एक मूवमेंट में होता है। ठीक बात। उसको तो देखा नहीं जा सकता। ठीक बात। गठन पूर्णता को देखा है, गठनशीलता को देखा है। ठीक बात। तो ये पूछा गया कि भाई ये संक्रमण हुआ है, तब आप कैसे कह रहे हैं? क्योंकि वापस नहीं होता है। नहीं, तो आपने कुछ ऐसा कहा था कि भाई हमने अपनी कैपेसिटी लगाई उसमें, मतलब ये भी दिखता है, ये भी दिखता है। वही संक्रमण की बात कहा है। संक्रमण का मतलब है वापस नहीं होना। नहीं तो बाबा ऐसा भी तो संभावना, हाँ आप ठीक कह रहे हैं, वापस नहीं होता, ये मैं समझ रहा हूँ। वापस नहीं होना, वो तो ठीक है, इसको भी समझ में आ गया, इसीलिए संक्रमण नाम दिया है। नहीं, लेकिन आप ऐसा भी तो एक निष्कर्ष निकाल सकते थे। आपको गठनशील दिख रहे थे, गठनपूर्ण दिख रहे थे, गठनपूर्ण वापस इसमें नहीं जाते। आप ऐसा भी कह सकते थे कि दो तरह के होते हैं, गठनशील होते हैं, गठनपूर्ण होते हैं। ये इससे बना है, हो सकता है आप ऐसा हमको नहीं बताते तो हम कैसे। परमाणु रूप में ही है ना भाई, वो ठीक है, हाँ वो ठीक है, इसीलिए जड़ से चैतन्य हुआ है, ऐसा लिखा है। पर ये कब हुआ? हाँ नहीं, कब पूछा इसको, इसका कोई उत्तर नहीं। नहीं कब नहीं पूछ रहा हूँ, कभी भी हुआ जा सकता है। क्या सदा 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 ये रहता ही है? हाँ, ये सदा सदा रहता है तो बहुत पहले से है। हाँ, तो जब से अपन नहीं जानते हैं वो तो उस समय से है। नहीं, लेकिन फिर उसमें एक ये बिंदु निकलता है ना कि अब नए गठनपूर्ण परमाणु नहीं बनते हैं, ये कुछ है, ये ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं, ऐसा भी नहीं कहा है। नहीं, आपने नहीं कहा है, मैं कह रहा हूँ, लेकिन ऐसा भी तो एक निष्कर्ष निकल सकता था। ऐसा कुछ नहीं निकलता है उससे, वो जो देखने की बात, ऐसा कुछ नहीं निकलता है। गठन पूर्णता की बात जो है ना, नियति विधि से, सहअस्तित्व विधि से ही, सहअस्तित्व के निश्चय निर्णय पर है कितना गठन पूर्ण होना है। नहीं, वो तो आप ऐसा कह रहे हैं। हाँ, ये तो ठीक, ये मैं सूचना से अवगत हो गया होगा तो अब होगा नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि सुना नहीं इसको, मैं सुन लिया, आप कह रहे हैं कि सहअस्तित्व विधि से ये निर्णित होता है, यदि जितने बनने हैं बन गए होंगे तो हो सकता है अब ना बने, अब नहीं बने, वो भी ठीक है। मैं तो केवल यदि कम होगा आगे बन भी सकता है, इसमें क्या तकलीफ है, किसको क्या तकलीफ? नहीं, तो आप ये निश्चित रूप में कैसे कह रहे हैं कि ये इससे संक्रमित होता है? मतलब वो बता तो देना, वापस नहीं होता है, 20 बार हो गए, उसके बाद उसी को अपन रगड़ रहे हैं। वापस नहीं होता, वापस जो है ना गठनशीलता में आता नहीं है। नहीं, वो ठीक है। आप अपनी बात को ऐसे भी तो कह दे सकते थे, मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कहीं कि भाई दो तरह के होते हैं, ये गठनशील आपस में अंशों का लेन देन का कहा ही है, दो तरीके से है, उसी को कहा है संबंध है, गठनशीलता से गठन पूर्णता का संबंध है। हाँ, ये कैसे कहा है जब आपने कहा कि आप देखा नहीं तो? पुनः वही बात रोग है, परमाणु के आधार पर कहा है, परमाणु होने के आधार पर कहा है। तो क्योंकि ये भी परमाणु है, वो भी परमाणु है, उसके आधार पर गठन पूर्ण परमाणु भी है, गठनशील भी है। ठीक कह रहे हैं, गठनशीलता में वापस नहीं होता है, इसलिए संक्रमण। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि आपने जैसे गठनशील परमाणु में भी वो अंशों को बाहर निकालता है, होता है, उसमें नहीं होता है। तो इनमें जैसे जो गठनशील है उनमें अंशों का घटना बढ़ना, एक परमाणु दूसरे परमाणु में बनना, वो आपने देखा है क्या? देखा है ना। अच्छा, वो तो अनेक जाति के परमाणु देखा ही है हमने। अनेक जाति के परमाणु तो आपने देखे हैं। हाँ। लेकिन एक परमाणु अंशों का लेन देन देखा है उसमें। अंशों का परिवर्तन की विधि से ही अनेक परमाणु हैं। हाँ। इसको हम समझ गए हैं। हाँ। परिवर्तन विधि से ही 2 अंश से 275 अंश तक हो गए हैं। उसके लिए क्या करोगे? इसके तो ये जो परिवर्तन विधि है, हाँ। इसे मतलब ये आपका निष्कर्ष परिवर्तन विधि का नाम ही दिया है, प्रस्थापन विस्थापन। नहीं, तो वो होते हुए देखा है क्या पूछ रहे हैं? हुआ को देखा है, होते हुए का समय नहीं होती है, बता तो दिया समय गठन पूर्णता वाली नहीं बाबा, ये प्रस्थापन विस्थापन के प्रमाणे देखा है। अच्छा, प्रमाणे देखा है तो प्रक्रिया को क्या देखता है? ठीक। प्रमाण क्या? जैसे प्रमाण जो है ना, 2 अंश का परमाणु, 200 वर्ष का परमाणु, ऐसा विभिन्न अंशों के परमाणु को देखा है हमने, इसीलिए ऐसा कहा। नहीं, तो जैसे विभिन्न का दिखे तो 2 तरह की बातें कह सकते हैं ना,
कि भाई आप जो कहना है उसको कहो। हम नहीं। जो तरीका अपनाया, ये मैं पूछने की तो आप तो कल्पना कर सकते हैं। हाँ। उसमें हमको कोई तकलीफ नहीं, किंतु हम जो देखा है, जितना का देखा है, जैसा देखा है, उसको हम व्यक्त किया है। नहीं बाबा, मैं भी ये समझ रहा हूँ। देखिए, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ आप ऐसे कहिए। देखिए, मेरे को ये भी दिखता है कि आपने ये कहा है तो जो सारे सवाल मेरे अंदर उठ रहे हैं आपने इनको उत्तरित करके ही कहा होगा। वही आपने कोई सस्ते निष्कर्ष तो निकाल नहीं लिए कि आधा अधूरा देखा कुछ भी कहा। आपने भी सब सोचा होगा। मैं अपनी क्लैरिटी के लिए आपसे पूछ रहा हूँ। वही कह रहा हूँ। कहने के बारे में तो 10 प्रकार से कह सकते हैं। नहीं, मैं तो कहने के बारे में, हाँ, कहने की बात तौर तरीका भिन्न हो सकता है। नहीं, मैं भाषा भेद की बात नहीं कर रहा। मैं तो तात्विक रूप में कुछ अलग। तात्विक रूप में होने का है, रहने का है। हाँ, तात्विक रूप में 2 स्थिति है, होना, रहना। नहीं, उसमें होने के रूप में भी लिखा है, रहने के रूप में भी लिखा है। होने की स्थिति की जो हम बात करते हैं बाबा, होने की स्थिति में जो विभिन्न संख्यात्मक परमाणु है ही है। ठीक बात है। हाँ। लेकिन आप ये भी कहते हैं कि प्रस्थापन विस्थापन होता है तो तभी ये सब अंतर है, नहीं तो कहाँ से आता है। इसमें वो भी समझ में आ गई। जो अजीर्ण परमाणु है अपने अंशों को त्यागने के पक्ष में रहता है, और भूखे परमाणु अपने में समा लेने के पक्ष में रहता है, या नया प्रकार की परमाणु बनने के पक्ष में रहता है। इतनी ही बात है। इसको पूरा लिखा है। ये जो त्यागने के पक्ष में रहता है, ये आपने कुछ होते हुए देखा है, इसलिए ऐसा लिखा। वही तो परमाणुओं से अंशों को निकलता हुआ देखा है, परमाणु बनता हुआ देखा है। ठीक है। और परमाणु में समाता हुआ देखा है। समझ रहा हूँ बाबा, ये ठीक है। आपका गठन पूर्णता का निष्कर्ष भी ठीक है, क्योंकि देखिए भाई, अंश से बनता है। नहीं, मैं यही पूछ रही थी। तो वो अंशों से ही बना होगा और एक क्रम में उसका गठन पूरा हो। ठीक बात। नहीं, मैं इसी क्रम में पूछ रही थी कि अगर आपने अंशों से ही परमाणु का गठन है। ठीक बात, ठीक कह रहे हैं। तो वो ये बात जो है ना, अभी अत्याधुनिक विधि से भी बात हो गई है। यहाँ तक तो अपने को तकलीफ नहीं है। अब के गठन पूर्णता के बारे में अभी अत्याधुनिक समस्या जो है ना समझा नहीं है, उसको समझने की आवश्यकता है। यदि आवश्यकता होगा तो समझेगा। बिल्कुल समझा। अच्छी बात है। ठीक है ना। यदि कोई समझाने वाला आदमी भी तैयार होगा। ठीक बात। ऐसे। लेकिन अत्याधुनिक प्रक्रिया में कहते हैं कि प्रस्थापन विस्थापन बहुत ही ऊंचे ताप, बहुत ही मतलब दबाव की प्रक्रिया में होता है। होता होगा भाई, वो दबाव के प्रक्रिया में होता होगा। अब आदमी अपने ही आंतरिक विधि से पहचानना चाहता है तो ऐसा होगा ही, होगा ही। तो प्राकृतिक रूप में हमने होता हुआ देखा है। तो अपने से होते हुए देखा है। हाँ। नहीं, प्रस्थापन विस्थापन। हाँ, तो और गठन पूर्णता का होता हुआ हम देखा नहीं। तो गठन पूर्ण परमाणु को भी देखा, गठनशील परमाणु को देखा। तो ये जो वाक्य